हेलो एवरीवन। और आज हम सीख रहे हैं एक ट्रांसलेटर ऐप बनाना, जिसके लिए हम थंकेबल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर साइन इन करना होगा गूगल से। तो जैसे आप गूगल से साइन इन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ ABC, और क्रिएट पर क्लिक करके आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल की स्क्रीन सेंटर में दिखेगी। यहाँ पर हम एक्चुअली अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे कि हमारा मोबाइल ऐप कैसा दिखना चाहिए। तो इसके लिए आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बैकग्राउंड है, आप इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ चेंज किया है। और इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे, और उसमें से एक कंपोनेंट एक आइकन आपको ले लेना है, ड्रैग करना है। जैसे मैंने लेबल को ड्रैग किया है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि वेलकम लिख सकते हैं, ट्रांसलेटर ऐप, जो भी आपको हेडिंग देनी हो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। जैसी कोई आपके ऐप को ओपन करे तो वैसा आप इसको कर सकते हैं। आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। इसके बाद आपको एक कंपोनेंट मिलेगा टेक्स्ट इनपुट, लेफ़्ट हैंड साइड पे उसको ड्रैग कीजिए, कंट्रोल-C करके कंट्रोल-V दबाइए, एक कॉपी और बना लीजिए इसकी। तो अब हमारे पास दो तरह के बॉक्सेस हो गए हैं। एक है टेक्स्ट इनपुट 1, जिसको हम इनपुट की तरह यूज़ करेंगे। तो आप इसको देखो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक पेंसिल जैसा मार्क दिखेगा, वहाँ से आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कोडिंग के टाइम पर कि आपने किसको क्या नाम दिया है। तो ऊपर वाले को मैंने इनपुट की तरह यूज़ करना है तो रीनेम कर लिया इनपुट, नीचे वाले को आउटपुट की तरह यूज़ करना है तो नीचे वाले को हमने नाम दिया है आउटपुट। जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप रीनेम करते हैं वो आपको कोडिंग में हेल्प करता है, नाम ध्यान रखने में। इसके बाद आप इसके अंदर एक बटन नाम का आइकन, उसको भी ड्रैग कर लीजिए, इसको कस्टमाइज़ कर लीजिए अपने हिसाब से, और इस बटन का आप नाम चेंज कर सकते हैं। इस बटन को एक्चुअली मैं ट्रांसलेट के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, कि जब भी मैं इसको प्रेस करूँ तो ये ट्रांसलेट हो जाए वर्ड जो भी मैं इसके अंदर देने वाला हूँ। तो मैंने इस बटन का नाम चेंज कर लिया है, ट्रांसलेट राइट हैंड साइड से। जो लेफ्ट हैंड साइड से आप नाम चेंज करते हैं वो कोडिंग में दिखता है, जो राइट हैंड साइड से चेंज करते हैं वो स्क्रीन पर दिखता है। तो मैंने इसकी कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके कॉपी और बना ली है, और ट्रांसलेट की जगह इसका नाम दिया है स्पीक। तो यानी इसका पर्पज़ ये होने वाला है कि जैसे आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये आपके आउटपुट को रीड भी आउट भी करेगा, आप इसको सुन भी पाएंगे। इसके बाद एक कॉपी और बना लीजिए, और इस तीसरे बटन को हम यूज़ कर रहे हैं रिफ़्रेश बटन, ताकि हम इसको जब रिफ़्रेश करें तो जैसी स्क्रीन थी वापस फिर से ब्लैंक हो जाए, और ताकि हम नया इनपुट इसको दे पाएँ। तो जब में ध्यान रखिए, राइट हैंड साइड पर आप चेंज करते हैं तो स्क्रीन पर नाम चेंज होते हैं, और जब लेफ़्ट हैंड साइड पर आप नाम चेंज करते हैं तो वो कोडिंग के समय आपको हेल्प करेगा। तो जैसे मेरे को कोडिंग के समय भी हेल्प चाहिए, ताकि मुझे ध्यान रहे बटन 1 बटन 2 बटन 3 किस काम का था, तो इसलिए मैं इसको रीनेम लेफ़्ट हैंड साइड पे भी कर रहा हूँ। तो बटन 1 मेरा ट्रांसलेट के लिए, तो मैंने कन्वीनियंस के लिए इसको भी ट्रांसलेट कर दिया है। दूसरे वाले को चेंज करके हम इसको स्पीक कर सकते हैं ताकि हमको ध्यान रहे, और तीसरे वाले को चेंज करके हम रिफ़्रेश कर सकते हैं ताकि हमको ध्यान रहे कि इस बटन पे हमको इस तरह की कोडिंग करनी है। जब ये काम आपका पूरा हो जाएगा आप इसको चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है ब्लॉक्स पर, क्योंकि हमारा से जो है स्क्रीन रेडी है, अब उसको हमें सिर्फ कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे हमने प्लान किया था कि हम लोग ट्रांसलेट प्रेस करेंगे जब कुछ होगा, तो इसलिए ट्रांसलेट वाले पर जाइए और पहला ऑप्शन उठाइए, व्हेन ट्रांसलेट क्लिक। जब आप ट्रांसलेट को क्लिक करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट इनपुट 2 जिसको हमने आउटपुट की तरह लिया है, उसके अंदर इनपुट 1 का आंसर ट्रांसलेट होकर आ जाए। तो सेट आउटपुट, जिसको हमने आउटपुट बोला है, वो लगाइए, और स्पीच में जाइए, सेकंड नंबर से उठाइए ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट आप किसकी करना चाहते हैं, जो आपने इनपुट में लिखा है तो इनपुट में जाइए और वहाँ से उठाइए इनपुट्स टेक्स्ट, और इसको यहाँ लगा दीजिए। यहाँ जो है नॉर्मली इंग्लिश और स्पेनिश मिलता है, आप इसको जिस भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आपने मेंशन किया तो आपकी एक बटन की कोडिंग फिक्स हो गई। अब हमारा दूसरा बटन था स्पीक, जहाँ पे हम अपने आउटपुट को सुनना भी चाहते थे। तो वापस जाइए स्पीक बटन पे, और स्पीक पे जाकर के पहला चूज़ कीजिए व्हेन स्पीक क्लिक। तो जैसे ही आप स्पीक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर में लगाते हैं,
इसको ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि हमको पहले आउटपुट को सेट करने से पहले स्पीक पे जाना पड़ेगा और स्पीच वाला लेना पड़ेगा। तो इसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं और यहाँ से उठाते हैं से, क्योंकि हम इसको बुलवाना चाहते हैं। अब ये कोडिंग हमसे पूछ रहा है कि हम किसको बुलवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर लगाइए वापस आउटपुट। और जिस लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो हिंदी में ही सुनना चाहेंगे हम, तो हम हिंदी को ही चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे दूसरे बटन की कोडिंग हो गई। आप थर्ड पर जाइए और यहाँ पर देखिए रिफ़्रेश। तो आप रिफ़्रेश चाहते हैं, तो मतलब इनपुट 1 और इनपुट 2 यानी इनपुट आउटपुट दोनों को आप चाहते हैं ब्लैंक हो जाए। तो यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको वापस सेट वाला उठाना पड़ेगा। ऐसे इनपुट से जाइए, इनपुट से भी पिक कीजिए सेट इनपुट टेक्स्ट, और जहाँ दोनों सेट ब्लैंक दिख रहे हैं इसमें इसके लिए आपको टेक्स्ट पर जाना है और फर्स्ट वाला उठा करके इसकी आप डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं बार बार इसको ड्रैग करने की जगह, और इसको लगा सकते हैं। अब आपके पूरे प्रोजेक्ट की कोडिंग हो चुकी है। अब इसका वेब प्रीव्यू आप कर सकते हैं ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लिख लेते हैं हाउ आर यू, इंग्लिश का वर्ड है, सेंटेंस है, और देखते हैं ट्रांसलेट करने पर इसका क्या बनता है। आप कैसे हैं? तो हमने स्पीक बटन से टेस्ट भी कर लिया, ये बराबर बता रहा है, हम खुद को रीड भी कर रहा है, और रिफ़्रेश करके हमने इसे नॉर्मल भी कर लिया। अब हम चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और डाउनलोड एंड्रॉयड पर क्लिक कीजिए, आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। मेल में आपका ये लिंक आ जाएगा और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर भी ऐसा दिखेगा, जिसको मैं इस समय चला रहा हूँ, अपने मोबाइल में ही चला रहा हूँ मैं इसे। और आप इसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ टेस्ट करके देख सकते हैं। आप कैसे हैं? और वापस आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये वैसे ही हो जाएगा।